नमस्कार साथियों, आज हम चालू करने वाले हैं ऑक्सीजन परिवार, है ना। चलिए देखते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन परिवार की यदि हम समूह संख्या देखें तो समूह संख्या 16 है। समूह संख्या क्या है? 16। और इनको हम चालकोजंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? चालकोजंस। और ए वाली सीरीज में यदि हम इनका ग्रुप नंबर देखें तो ए वाली सीरीज में होता है इनका 6A। ग्रुप नंबर क्या होता है ए वाली सीरीज में? 6A। चलो, सल्फर, सॉरी, पहला एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेलुरियम, टेलुरियम के बाद पोलोनियम, पोलोनियम के बाद लिवर मोरियम। चलो, अब इनको याद कैसे रखना है? तो याद करने का तरीका है, और स्टाइल से टी पो, और स्टाइल से टी पो लवीना। और स्टाइल से टीपो लवीना, इस तरीके से आप याद रखना, है ना। अच्छा, अब इसमें आप देखो, ऑक्सीजन और सल्फर की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों हैं नॉन मेटल। क्या है ये दोनों? नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, है ना। फिर उसके बाद सेलेनियम और टेलुरियम ये दोनों हैं मेटेलॉइड, मेटेलॉइड, एस लगा लो, मेटेलॉइड्स, है ना। उप धातु, मतलब ये धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करती है ना। चलो अगला, और इन दोनों की यदि हम बात करें, पोलोनियम और लिवरमोरियम ये दोनों हैं मेटल। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसा ही। कर लिया नोट? चलो आगे देखो, अगला हम देखने वाले हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो वर्ग 16 के तत्वों का यदि हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें या बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP4, है ना। चलो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत आसान है। चलो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम,
टेलुरियम, पोलोनियम और लिवर मोरियम, है ना। ऑक्सीजन की आवर्त संख्या हम देखें तो ऑक्सीजन की आवर्त संख्या क्या है? 2, सल्फर की 3, सेलेनियम की 4, टेलुरियम की 5, पोलोनियम की 6 और लिवरमोरियम की 7, है ना। अब इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको पहले क्या लिखना है? इनर्ट गैस। फिर इसके बाद NH2 NP4 आपको लिखना है। चलो अब यहां पर इन दोनों का देखो, तो इन दोनों का लिखने के लिए भी आपको पहले इनर्ट गैस लिखनी है ना। अब यहां पर क्या है, d ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, तो आपको n-1 क्या लिखना पड़ेगा? n-1 d10 ns2 np4। अगला, अब यहां पर यदि हम देखें तो इनमें f ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, तो यहां पर आपको n-2 करना पड़ेगा। ध्यान रखना, d के लिए n-1 करना है और f आता है तो f के लिए n में से 2 माइनस करना है ना। तो f14 n-1 d10 ns2 np4। चलो अब लिखते हैं हम एक एक करके। चलो ऑक्सीजन का लिखने के लिए पहले आप लिखो इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस कौन सी आ जाएगी? हीलियम, तो हीलियम लिख दी। अब n क्या है? 2, n क्या है यहाँ पर? 2, तो ये आ जाएगा 2s2 और 2p4, है ना। अगला सल्फर का लिखना है, तो सल्फर के पहले इनर्ट गैस बताओ कौन सी आएगी? नियोन, तो पहले नियोन लिखो। फिर n कितना है? 3, तो 3s2 और 3p4। चलो सेलेनियम के पहले इनर्ट गैस कौन सी आएगी? आर्गन, तो पहले लिखो आर्गन। चलो n-1 करो, n कितना है? 4, तो 3d10 3d10। चलो आगे 4s2 4p4, है ना। अगला यहां पर आप देखो टेलुरियम के पहले इनर्ट गैस तो क्रिप्टोन आ जाएगा, तो पहले लिख दो क्रिप्टोन। चलो n-1 करो, n कितना है? 5, तो ये आ जाएगा 4d10 5s2
5p4। अगला देखो, अब पोलोनियम के पहले जो इनर्ट गैस है कौन सी आती है? जिनोन आ जाएगी। तो पहले लिखो जिनोन, आगे 6 में से माइनस आपको अब कितना करना पड़ेगा? 2, क्योंकि यहां पर देखो F आ रहा, तो ये आ जाएगा 4F 14 5S सॉरी 5D 10 6S 2 6p4 है ना। चलो आगे देखो, बताओ लिवरमोरियम के पहले इनर्ट गैस कौन सी आएगी? रेडॉन। तो पहले रेडॉन लिखो, तो पहले रेडॉन लिख दिया। चलो अब इसके बाद n में से 2 माइनस करो, n कितना है? 7, तो ये आ जाएगा 5F 14 फिर 6D 10 7S 2 7p4। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। वर्ग 16 के तत्वों के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6। चलो आगे सुनो, ये कुछ पॉइंट है, इनको याद रखना है ना। पृथ्वी पर यदि हम सभी तत्वों में देखें तो ऑक्सीजन सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाता है ना, ध्यान रखना। ऑक्सीजन सबसे अधिक प्रचुरता में पाई जाती है ना। अगला, भूपर्पटी की यदि हम बात करें तो भूपर्पटी में जो ऑक्सीजन है वो 46.6 कितना पाया जाता है? 46.6% है ना। भूपर्पटी के द्रव्यमान का लगभग 46.6% ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। अच्छा, शुष्क वायु में यदि हम देखें तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो लगभग 20% के आसपास होता है ना। ये ध्यान रखना, आप 20 या फिर 21 मान के चल सकते हो यहाँ पे, है ना। अगला, इन सभी तत्वों के आपको अपर रूप देखने को मिलेंगे, है ना। अपर रूप क्या होते हैं ये मैंने आपको डिटेल में पहले पढ़ाया हुआ है ना। तो इनके सभी के आपको अपर रूप मिल जाएंगे। अगला, जो पोलोनियम होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम? पोलोनियम की। पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। पोलोनियम कैसा तत्व होता है? रेडियो एक्टिव, ध्यान रखना। इसी को हम रेडियो धर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो धर्मी। अच्छा, नीचे वाला जो लिवरमोरियम है, LV, सिंबल क्या है? LV। तो ये जो लिवरमोरियम है
ये भी रेडियो एक्टिव है, पर ये संश्लेषित रेडियो एक्टिव है, तो हम इसको रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो सक्रिय बोल सकते हैं, है ना। पर ध्यान रखना ये कैसा है, संश्लेषित। संश्लेषित मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया है ना। चलो नोट करो ये पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट है ये। चलो कर लिया नोट। तो आप लोग को आप लोगों को क्या करना है, साथ में कॉपी रखना है और प्रॉपर तरीके से आप नोट बनाते जाओ, है ना। क्योंकि आप जब तक प्रॉपर तरीके से नोट नहीं बनाओगे चीज़ें समझ में नहीं आ पाएगी, है ना। इसलिए प्रॉपर तरीके से नोट बनाओ। और यदि किसी भी प्रकार का आप कोई डाउट वगैरह होता है या जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड आपको कुछ भी समस्या आ रही है, तो आप हमसे कमेंट कर कर भी पूछ सकते हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।